अस्सलाम वालेकुम। चिलिंग ट्रुथ में आप सबको खुश आमदीद। आज की जो स्टोरी है वो रियल स्टोरी है जो 3 दोस्तों के ऊपर गुजरी थी, इंडिया दार्जिलिंग के करीब एक जगह पर। दोस्तों, इंडिया के हिल स्टेशन हमेशा खूबसूरत फसलों और खामोशी की वजह से मशहूर रहे हैं, लेकिन दार्जिलिंग के करीब एक छोटा सा इलाका कुर्सियों जहां की खामोशी डर में तब्दील हो जाती है। इस इलाके का सबसे मशहूर और खौफनाक इलाका है डो हिल, जहां पर लोगों ने बार बार अजीबोगरीब चीजें महसूस की हैं। आज की कहानी भी उन्हीं वाकयात पर मबनी है जो ट्रू हॉरर स्टोरी है, जो 2004 में 3 दोस्तों के साथ हुआ था। अमन, रोहित और दानिश दिल्ली के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो अपनी विंटर वेकेशंस में दार्जिलिंग घूमने आए थे। एक रात जब वो उधर पहुंच गए थे तो लोकल होटल के मालिक ने उनको मशवरा दिया। उसने कहा कि बच्चों, डो हिल रात के वक्त नहीं जाना, वहां अजीब सा साया रहता है। लेकिन जवानी का जोश क्या कम होता है। उन्होंने ये बात तो सुनी लेकिन मजाक में उड़ा दी। अगले ही दिन वो लोग डो हिल चले गए और उधर जाने का प्लान बना लिया कि जाकर क्या क्या करना है। मैं आपको बताता चलूं, डो हिल का रास्ता हैवी जंगलों के बीच से गुजरता है। उधर इतने ज्यादा घने दरख्त हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचना मुश्किल हो जाती है। हवा ठंडी थी लेकिन जंगल की खामोशी में उनको एक बोझ सा लग रहा था, जैसे कोई अपनी सांसें रोककर उनको देख रहा है। उन्हीं 3 दोस्तों में से एक दोस्त का नाम अमन था। उसने कहा, क्या ये जगह अजीब सी नहीं लग रही? उधर रोहित, दूसरा दोस्त, बोला कि क्या यार, तू डर रहा है, आजा इधर और मजे ले। लेकिन दोस्तों, वही 20 मिनट बाद रोहित की हंसी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उनको बच्चों की पैरों की आवाजें आ रही थी, वो भी भागते हुए। उन दोस्तों ने अपनी गाड़ी रोकी और जंगल की तरफ जब देखने लगे तो उन्होंने महसूस किया कि छोटा बच्चा ऐसा लग रहा है कि भाग रहा है जंगल में, लेकिन उनको कोई नजर नहीं आ रहा था। उनका तीसरा दोस्त दानिश, उसने पूछा घबराते हुए, क्या तुम्हें कोई नजर आया? अमन ने कहा, नहीं, कोई नजर नहीं आया, लेकिन आवाज जरूर आई है। और वो रुके रहे लेकिन आवाज भी उधर से गायब हो गई। उन्होंने कहा कि शायद वहम होगा। वो फिर चल पड़े। जैसे ही वो आगे जा रहे थे उधर एक जगह आई और बोर्ड पर उस जगह का नाम लिखा हुआ था डेथ रोड, मतलब मौत की सड़क। दोस्तों, ये मैं आपको सच्चा वाकया बता रहा हूँ और इसके ऊपर आप रिसर्च भी कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के लास्ट में रेफरेंस भी दे दूंगा। वो लोग जब आगे जा रहे थे तो उधर मशहूर था कि उधर एक सरकटा बच्चा घूमता है। और तभी रोहित अचानक चीख मारकर हक्का बक्का रह गया। रोहित ने देखा कि उसके सामने एक बड़ा पत्थर है और वो खून के अंदर लथपथ हुआ हुआ है। दानिश ने एकदम रोहित को कहा, ब्रो, यहाँ पर कौन खून डालकर चला गया? ऐसा इधर क्या हुआ है? लेकिन दोस्तों, असली खौफ तो तब आया जब उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक बच्चा खड़ा हुआ है, लेकिन उसका सर नहीं है और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। ये तीनों दोस्त डर और खौफ के अंदर बहुत ज्यादा थे और ये आपस में बात करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने अचानक महसूस किया कि वही सरकटा बच्चा 4 कदम आगे चलता है, फिर उधर ही चला जाता है जहां से आया, और ऐसे 3-4 दफा होता है। अमन की टांगे कांप रही थी और अमन ने डरते डरते कहा कि यहाँ से भागो, ये कोई इंसान नहीं, ये कोई और मखलूक है। तो जैसे ही वो लोग पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि बच्चा भी हवा के अंदर गुल हो गया, जैसे कभी उधर कोई था ही नहीं। उन्होंने कहा, फॉरेस्ट चेक पोस्ट जो है वो बहुत करीब है, तो उधर उनको चलना चाहिए। वहां एक बुजुर्ग फॉरेस्ट गार्ड बैठा हुआ था और रोहित ने उसको बताया कि वहां पर एक सरकटा बच्चा है। तो एक लंबी सांस लेते हुए उस फॉरेस्ट गार्ड ने उनको बोला, तुम पहले नहीं हो, मैंने भी खुद अपनी आंखों से उसको देखा है। उसने कहा, दरअसल बात यह है कि आज से 100 साल पहले यहाँ पर एक लड़के का मर्डर हो गया था और उसका कातिल नहीं पकड़ा गया। तब से
यहाँ पर सर कटा बच्चा लोगों को नजर आता है। उन दोस्तों ने गार्ड से पूछा, क्या ये सब असल है या ये असल में होता है? तो गार्ड ने कहा कि मैं यहाँ पर 30 साल से हूँ और 30 साल का तजुर्बा रखता हूँ। यहाँ पर कुछ मखलूकें ऐसी हैं जो इस दुनिया से नहीं आती, किसी और दुनिया से आती हैं। गार्ड ने उन तीनों दोस्तों को मशवरा दिया कि तुम लोग इस पहाड़ी से नीचे चले जाओ। लेकिन जैसे ही वो नीचे जाते तो उधर अंधेरा हो चुका था। लेकिन वो दोस्त जो है आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। तभी उन तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि उनको फुसफुसाने की आवाजें आ रही हैं कि वापस जाओ, हमारे पास रहो, यहाँ से ना जाओ। और उनको एक आवाज नहीं आ रही थी, उनको मल्टीपल आवाजें आ रही थी, जैसे दरख्तों में से, जंगल के पौधों में से, और जैसे कोई उनको देख रहा हो। इनको काफी ज्यादा आवाजें आने लगी। उनका जो दोस्त दानिश था वो रो पड़ा और उसने कहा कि मुझे घर जाना है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन आवाजें इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उनका दिमाग भी सुन पड़ गया था। और वो तीनों दोस्त जब डाउन हिल की तरफ भागते हुए आ रहे थे तो उनको एक काला साया नजर आया पत्तों के बीच में, जैसे उसके चलने की आवाज, भागने की आवाज और उसका गुर्राना, उसकी आवाज। लेकिन वो नीचे की तरफ भागते हुए आते रहे। अमन ने पीछे देखा तो उन्होंने देखा कि इतना लंबा कद था उस मखलूक का कि उसको पता ही नहीं चल रहा था कि उसकी हाइट कितनी है। काला साया, और उसकी दो आंखों के बीच में एक लाल कलर की लाइट चल रही थी, जैसे उसकी आंखों में से लाल शुआएं निकल रही हों। रोहित ने उनको बोला कि पीछे नहीं देखो, आगे देखते रहो। और वो तीनों लोग भागते रहे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वो साया भी उनको नहीं छोड़ रहा था, वो भी पीछे भागता हुआ आ ही जा रहा था। वो जंगल के एग्जिट पॉइंट पर आ चुके थे और उनको एक जोर से आवाज आई, रुको, इधर आओ। जब उन्होंने उधर देखा तो उधर फॉरेस्ट गार्ड था। और जैसे ही वो गार्ड के पास पहुंचे तो वो साया भी एकदम रुक गया। जैसे ही गार्ड ने टॉर्च जलाई तो ऐसा लगा कि वो साया एकदम दूर भाग गया और उसको उस लाइट से जलन होने लगी। उसको उन तीन दोस्तों को अंदर बुला के गार्ड ने दरवाजा बंद कर दिया और गार्ड ने कहा, अगर 10 सेकंड तुम लोग देर कर देते तो वो साया तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ता और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहता। रोहित हिचकिचाते हुए बोला कि ये क्या था? गार्ड ने कहा कि ये एक साया था जो शिकारी था अपने दौर में, यहाँ पर उसकी मौत हो गई थी। तो उसने कहा कि डाउन हिल में ये साया बहुत मशहूर है, हर किसी को परेशान करता है और जब मूड हो तो वो लोगों का शिकार भी कर देता है। गार्ड ने उनको कहा कि तुम लोग अब जाओ। वो तीनों तकरीबन रात के वक्त होटल के पास आ गए और जैसे ही वो लोग लेटे तो रात के 2 बजे के करीब अमन ने रोहित को उठाया और कहा कि खिड़की में कोई खड़ा है। अमन ने देखा कि वो साया 2-3 मिनट तक खड़ा रहा और फिर उधर से गायब हो गया। जैसे ही सुबह के 6 बजे तो उन्होंने वो होटल छोड़ दिया और वो वापस अपने माँ बाप के पास चले गए, अपने घर। और उनके माँ बाप उनको देखकर शौक में थे कि एकदम इन तीनों के अंदर ऐसा बदलाव कैसे आ गया। अमन ने आखिर में अपने दोस्तों को कहा कि मैं कभी भी ऐसी हॉन्टेड जगहों पर नहीं जाऊंगा और ना ही मुझे लेकर जाना तुम लोग। दोस्तों, ये स्टोरी डाउन हिल कुरसोंग इंडिया के डॉक्यूमेंटेड पैरानॉर्मल इंसिडेंट पर मबनी है। मल्टीपल इंडियन न्यूज़पेपर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने हेडलाइंस गोस्ट बॉय, रनिंग शैडो और विस्पर्स का जिक्र किया है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया दार्जिलिंग की एक चिलिंग स्टोरी। रेफरेंस मैं आपको दे दूंगा। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं हॉरर स्टोरीज, क्राइम स्टोरीज और करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर जाकर देखिएगा। फिर से हाजिर होऊंगा एक और चिलिंग ट्रूथ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।